नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म पे। आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी खुशखबरी और बहुत ही प्यारा सा डाटा जो आपको बताएंगे वो आ चुका है। यानी कितनी पोस्ट खाली है। नए बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं क्योंकि सीईटी नहीं दिया था या मतलब किसी प्रकार से वो रह गए थे, कारणवश रह गए थे, ठीक है। तो उसके बावजूद क्या हुआ था, अभी वो नई वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं या वैकेंसी कितनी खाली है इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। बार बार मैसेज करते हैं, सर नई वैकेंसी का क्या रहा, नई वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। सीईटी के अंदर आएगी या सिटी से बाहर आएगी, सिटी के अंदर या बाहर, इसका अभी तक टोटली प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन ज़्यादातर चांस कह रहे हैं टेक्निकल वैकेंसी बाहर आने की संभावना है, ठीक है। तो अगर बाहर आती है तो किस तरीके से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। सिलेबस आपका रहेगा इलेक्ट्रीशियन का थ्योरी का 70% आपको जानकारी होगी। आप नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपके व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम लिंक का टेलीग्राम है, वो जो चैनल है उसका लिंक दिया गया है, ठीक है। और वैकेंट पोस्ट कितनी है हैरान कर देगा, बहुत वैकेंसियाँ खाली है। यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कितनी वैकेंसियाँ कहाँ खाली है। ध्यान दीजिएगा, अगर देखा जाए तो ये जो है पोजीशन नॉन गजेट 31/3/2024 तक है। यानी ये जब नई वैकेंसी जो आई थी 2023 के अंदर 6500 पोस्ट जो थी उसको भरने के बाद ये डाटा है। यानी उसके बाद भी खाली रहेगी और 3-4 महीने में और वैकेंसियां भी खाली हुई, क्योंकि एलम को एलम बना, ए एलम जो था उसको एलम बना दिया तो एलम की और पोस्ट खाली हो गई, ठीक है ना। एस से है उसको एस से बना दिया और पोस्टिंग खाली हो गई। तो टोटल पोस्ट अभी खाली कितनी है जो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट से भरी जानी है। तो हम बात करते हैं लाइनमैन की। तो एएलएम असिस्टेंट लाइनमैन की पोस्ट होती है जिसमें टोटल सैंक्शन पोस्ट कितनी है 6850 है। 2474 अभी हाल फिलहाल कार्यरत है। 4376 पोस्ट अभी खाली पड़ी है। कितनी पोस्ट खाली पड़ी है? 4376 पोस्ट खाली पड़ी है, ठीक है। जो 4364 वैकेंसी आपकी क्या होती है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट से भरनी होती है। और 12 किस कौन सी है जो भरी जाएगी, किससे? तो प्रमोशन से, ठीक है। तो 4364 पोस्ट तो यहाँ एलएम के डीएच में खाली हो गई। दूसरा अगर बात करते हैं आप, तो यहाँ देखिए, ठीक है। दूसरी हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा सेट कर दूँ मैं, हाँ। एसए की बात करें शिफ्ट अटेंडेंट की, तो 1299 पोस्ट है, 754 क्या है कार्यरत है, 545 पोस्ट खाली है, ठीक है। 545 पोस्ट एसए की खाली है डीएचबीबीएन में। तो यहाँ से हमें पता चला भी 31/3 तक कितनी पोस्टें खाली पड़ी है। तो बहुत बड़ा डाटा हो गया जी, इसका मतलब तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, कभी भी डायरेक्ट रिक्वायरमेंट से टोटल पोस्टें नहीं भरी जाती है, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जितनी पोस्टें हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड को नहीं हो जाता, बजट बिगड़ जाता है, इसलिए कितनी है। डीएचबीबीएन की बात करें तो एलएम की पोस्ट है 4364 पोस्ट अभी खाली है, ठीक है, जो भरी जानी है। और डीएच में एसए की बात करें तो कितनी खाली है? 545। अब इसके बाद में यूएच अलग रह गया, उसका डाटा नहीं मिला है। एचवीपीएन अलग रह गया, उसका नहीं मिला है। पीडब्ल्यूडी में इलेक्ट्रीशियन का अलग रह गया वो, और आपका डब्ल्यूपीओ की वैकेंसी भी आने वाली है वो। टोटल पोस्ट आपकी बहुत सी हो जाती है, लगभग 10-12 हज़ार कह सकते हो, या 15 हज़ार पोस्टें मान के चलते हो, क्योंकि यूएच में ज़्यादा खाली होती है, एचवीपीएन में खाली है, ठीक है। तो उसमें से कितनी पोस्ट भरी जाएगी, तो सारा नहीं मानकर हमने आपको पहले ही बताया कि लगभग 3500 प्लस वैकेंसी आने की पूरी पूरी संभावना है। वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है एचएसएससी पे, उनको कितनी पोस्टें भेजता है, और एचएसएससी ने डाटा मांग भी रखा है सभी डिपार्टमेंट से, ठीक है। तो इतनी पोस्टें अभी तक खाली है। क्या वैकेंसी आएगी सर? अभी तो केस चल रहा है पिछली वैकेंसी पे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, अलग अलग प्रकार के कहेंगे वैकेंसी कैसे आ सकती है। अभी तक तो पुरानी वाली पे केस चल रहा है, पुरानी वाली पे केस अगर मान लो 1% भी यहाँ पर नेगेटिव सोचते हैं और 2 साल 4 साल केस चला जाए तो क्या बिजली बोर्ड बंद हो जाएंगे क्या? काम करने वाले कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे उनको, है एलएम की पोस्ट निकलेगी नहीं, ऐसे की ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप देखो तो 2016 में ऐसे की पोस्ट पे केस था, ठीक है। और अभी इसका केस जो है चलता रहा और वो पोस्ट 2016 की जो पोस्ट थी ऐसे की, उसको रिजल्ट को अभी सील कर दिया कुछ दिन पहले, ठीक है। क्या 2023 में ऐसे की वैकेंसी नहीं आई थी ना, ठीक है। तो इसी प्रकार से केस कुबाड़े जो चलते रहते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कैंडिडेट मिल चुके हैं और वो कार्यरत हैं, ठीक है। तो नई वैकेंसी जैसे ही खाली होगी तो वो कहेंगे भी हमें नई वैकेंसी, इतने कैंडिडेट और चाहिए, इतने लाइनमैन और चाहिए, इतने एसए और चाहिए, तो वो अपने एचएसएससी को भेजते हैं और वो आगे रिक्वायरमेंट करके उनको भेजता है। तो ये पैरेलल में चलता रहता है, नई वैकेंसियाँ आपको मिलेगी, ठीक है। इलेक्शन का टाइम है, हो सकता है इलेक्शन के पास में निकाल दे, ठीक है। इलेक्शन के पास नहीं तो फिर इलेक्शन के बाद जैसे चुनाव का रिजल्ट आए उसके बाद निकाल दे। तो ज़्यादा टाइम नहीं मिलता उसके बाद में, अब की बार बहुत ही कम टाइम मिलेगा तैयारी करने का। तो अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से रेगुलर करते रहिए, ठीक है।
कोई अगर सोचता है भी नई वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, तैयारी नहीं करनी है, तो वो अपना कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी न करिए, ठीक है। दूसरों को नेगेटिव करने की मत सोचें। आपको तैयारी नहीं करनी है तो आप न करिए, और जिसको करनी है उसको करने दीजिए, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था। जो बच्चे ये सोच रहे थे पेपर नहीं होगा, पेपर नहीं होगा, पेपर नहीं होगा, और पेपर एकदम से आया ना, तब टाई टाई फीस हो गई, ठीक है ना। किसी कारणवश कह सकते हो, कैसे कह सकते हो, नेगेटिव जो बच्चे होते हैं ना, वो हर जगह नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं किसी न किसी तरीके से, तो उनसे बच के रहिएगा जो फालतू बातें करते हैं। अगर आपको तैयारी करनी है तो वैकेंसी आएगी, हो सकता है 3 महीने लग जाए, हो सकता है 2 महीने में आ जाए, हो सकता है 4 महीने लग जाए, लेकिन जब वैकेंसी आएगी तो अच्छी पोस्ट लेने के लिए आपको तैयारी कम से कम 5-6 महीने, 7-8 महीने की तैयारी आपकी होनी चाहिए, तब जाके आपकी बात बनेगी बढ़िया पोस्ट के लिए। बाकी सभी के लिए बेस्ट, जितने कम समय मिलता है ना, तो सभी बच्चों को कम मिलता है, उसमें जो बेस्ट पड़ गया वो हो गया। और जो रेगुलर तैयारी करता है ना बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करता है मान लो, तो वो बच्चा क्या होता है, वो बहुत ही शानदार नौक मतलब शानदार पोस्ट ले जाता है। जैसे आप कहें, अगर मैं बात करता हूँ, इतनी वैकेंसी आएगी और कब आएगी डेट फिक्स नहीं है, ध्यान रखना, डेट फिक्स नहीं है, लेकिन वैकेंसी खाली है तो आएगी, ठीक है ना, वैकेंसी खाली है तो आएगी, इतना पता है, ठीक है। और तैयारी करने के लिए अगर आप थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करते हो मान लो, ठीक है ना, और थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करते हो, थ्योरी में कम से कम 2 साल का सिलेबस है, इसको 5 से 6 महीने लगते हैं भाई, ठीक है, अच्छे से किया जाए तो 6 महीने लगते हैं, पता है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी करने पड़ते हैं, तो 2 से 3 महीने में ये कंप्लीट होता है, अगर ढंग से करे, अच्छे तरीके से करे तो, ठीक है। प्रैक्टिस करने में टाइम तो ये मान के चलो 7 से 9 महीने लगते हैं, अच्छी तैयारी के लिए 9 महीने। अगर आपको एसए की तैयारी करनी है ना, तो कम से कम इतना टाइम लगेगा, ठीक है, एसए की तैयारी करनी है। और एसए की पोस्ट क्या होती है, एलएम से शानदार होती है, पोस्ट तो कोई मिल जाए फिर वही अच्छी होती है, लेकिन एलएम और एसए में कंपेयर करें तो इसका वर्क प्रोफाइल जो है ना, वो अच्छा होता है, ठीक है ना, शानदार नौकरी है, कोई कपड़े ही काले नहीं होते सीधा कहें तो, ठीक है। और इसमें खंबे वगैरह पे थोड़ा चढ़ना पड़ता है आपको, बहुत रिस्की भरा काम होता है, इसमें कम रिस्क होता है, तो ये थोड़ा सा अच्छी तैयारी करके ये नौकरी लेना चाहते हैं सारे के सारे जो बच्चे होते हैं, तो आप अपनी इस नौकरी को पाना चाहते हैं तो आज से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेपर के पास आप ज़्यादा तेजी से पढ़ेंगे वो इतना याद नहीं रहता, धीरे धीरे कोई चीज़ स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो याद रहेगा, ठीक है। वैकेंसी पक्की आएगी, इतना कंफर्म है, पक्की आएगी, ठीक है। कमेंट में कुछ अलग भी नहीं आएगी, ऐसे ही करा फलाना दिगड़ा, अब उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, बस इतना कहता हूँ, क्योंकि नौकरी आपको लगना है, कोई दूसरा आपके घर में आके, ठीक है, न तो आपको कोई सैलरी देगा अगर आप नहीं लगे तो, और आप लग गए तो आप दूसरे को सैलरी नहीं देने वाले हो, क्योंकि फ़ायदा आपको होना है, आपके घर वालों को होना है, तो पढ़ना भी और मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी, दूसरों की राय लेकर आप न तो मेहनत करिएगा, न उनकी बातों पर आकर मेहनत करना छोड़ दीजिएगा। अपनी आप का टारगेट बनाइए, एक गोल सेट कीजिए, मुझे नौकरी जब भी मिले, जब भी निकले तो मैं तोड़ दूंगा, मरोड़ दूंगा, इसको फोड़ दूंगा, ठीक है ना, और मुझे नौकरी लेनी है। अगर आपने आईटीआई की है तो आपने इसीलिए आईटीआई की होगी, सपना लिया होगा या तो रेलवे की वैकेंसी का, या हरियाणा लाइनमैन की, या एसए की वैकेंसी का सपना लेकर ही आपने 2 साल आईटीआई में टाइम दिया होगा। तो आप अभी भी 2 साल वहाँ दिए, तो आप अगर 5-6 महीने, 7-8 महीने में वैकेंसी आती है और उसको बढ़िया तरीके से टाइम दे देते हो तो आपकी नौकरी लग जाती है, ठीक है। और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मान लो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, सर हम थ्योरी पढ़ें कहाँ से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ें कहाँ से, तो इसके लिए हम आपको बता रहे हैं अभी ऐप है, जिसके अंदर क्या हुआ था, पिछले लाइनमैन की जब वैकेंसी आई 6500 वैकेंसी थी, बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुए, ऐप के ऊपर आपको कम्युनिटी में आपको फोटो मिल जाएगी बच्चों की, बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हुए। 2 बैच हमने किए थे, एक आदर्श बैच लॉन्च किया था, उसके समय एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैच लॉन्च किया था, 99% सिलेक्शन थे। और जो क्वेश्चन करवाए थे 70 क्या आए थे, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के क्वेश्चन आए थे, 70 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन के आए थे, उसमें से 65+ क्वेश्चन थे, वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर जाके देख लेना, 65+ अपने पढ़ाई में हुए से आए थे, और 99% बच्चे जो जुड़े हुए थे वो सिलेक्शन पा गए थे, रेगुलर प्यारे जुड़े हुए थे। 1% वो कहते हैं जो रेगुलर नहीं थे, कोर्स ले लिया, पढ़ना नहीं है, तो कोर्स लेने से अगर सिलेक्शन होता तो लाखों रुपए के कोर्स लेके यूपीएससी वाले बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन होगा पढ़ने से, ठीक है। हम आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से बता सकते हैं, उस चीज़ को आसान बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐप है जिसका नाम है टेक कैप्सूल, ठीक है, टेक कैप्सूल ऐप है, जिसको पढ़ना है वो जुड़ सकता है, ना पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्ले स्टोर पे जाके टेक कैप्सूल ऐप डाउनलोड कीजिए, और आज और कल अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कूपन कोड अप्लाई कीजिए ALM30,
ठीक है ना, ALM30, जिसमें आपको ऑफर मिल जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेक कैप्सूल, जिसके ऊपर आप इस पे ऑफर लगाइए, इस पे लगाइए, दोनों में फाउंडेशन बेच किसी पे लगाते हो तो ऑफर मिल जाएगा। ALM ऐसे 2024 को टारगेट बना के बेच बनाया गया है, पूरी कंप्लीट इसके अंदर आपको थ्योरी मिलने वाली है। और पीछे जो आदर्श बेच था उसे 99% अपने सिलेक्शन थे, वो अपने आप बच्चे बता भी सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरे इसमें ई क्लास नोट्स आपको फ्री मिलेंगे, यानी रीड ओनली रहेंगे। 5000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आपको टेस्ट मिलेंगे, यानी और क्या जान लोगे बच्चे की भैया। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही जरूरी होते हैं, जो आप तैयारी कर चुके हैं थ्योरी की, तो आप यहाँ पर भी कोड लगा सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन, यानी इसके अंदर 10,000 क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। और साथ में इसके अंदर फ्री क्रैश कोर्स भी आपको दिया गया है, साथ में क्रैश कोर्स भी दिया गया है। मान लो कि रिवीजन के लिए द बेस्ट है। पहले थ्योरी करिए, अगर आप नए हैं, बिल्कुल नए हैं, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करिए। ठीक है ना, फिर आपकी तैयारी बढ़िया हो जाए, थ्योरी आपकी बहुत बढ़िया हो जाए, तब आपको रिवीजन के लिए बेस्ट रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेक कैप्सूल ऐप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अपनी तैयारी को बेहतरीन बना लीजिए आज ही। ठीक है, बेहतरीन। कौन सी ऐप है? टेक कैप्सूल। कौन सी ऐप है? टेक कैप्सूल ऐप। ठीक है, तैयारी करना है तो जुड़ जाइए, नहीं करना है नहीं लेना, कोर्स वगैरह लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ITI में आपने 40-40 हज़ार 45-45 हज़ार प्राइवेट करके दिए है ना। ठीक है, यहाँ 500-700 में तो कोई गला दर्द करता नहीं किसी का, है ना। ये तो है नहीं भी हाँ ये हो जाएगा। और फ्री डेली क्लासें आती रहती है यूट्यूब पे, डेली एक चैप्टर का हम रिवीजन कर ही रहे हैं, लेकिन वो थ्योरी करने के बाद होता है। ठीक है, और थ्योरी की क्लासें पढ़ी है, कितना कुछ फ्री कंटेंट पढ़ा है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बस रेगुलर रहिए, पेपर तक आराम से, और बात बन जाएगी। ठीक है, तो ये था आपको बताना था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपके लिए, बहुत ही शानदार था। जो तैयारी कर रहे हैं, नए बच्चे हताश हो चुके थे, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो चुके थे, सर अब तो वैकेंसी की उम्मीद नहीं रही, ये नहीं रही, वो नहीं रही, तो ये उनके लिए एक बहुत ही शानदार मोटिवेशन का काम करेगा। तो आज के लिए इतना ही है, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट ज़रूर करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान भला करे और जल्द से जल्द आपको एक प्यारी सी नौकरी दे। धन्यवाद।